चलिए देखते हैं वाटर पोल्यूशन में क्या है कुछ खास। गंदे सब्सटेंस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या कहलाता है? टाइप ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से पोल्यूशन सर ने बता दिया। टाइप ऑफ वेस्ट देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। इंडिया की कौन सी रिवर उन 10 नदियों में से एक है पूरे वर्ल्ड में जो लुप्त होने वाली है? पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज, पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है? हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहां हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन यहां से भी आता है। वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हम जानेंगे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण क्या होता है बच्चों। प्रदूषण वह होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देता है, यानी डिस्टर्ब कर देता है। एनवायरनमेंट में एयर भी होती है, वाटर भी होता है, लैंड भी होती है। तो क्या सभी चीजों को हार्मफुल सब्सटेंसेस गंदा कर देते हैं? जी हाँ बच्चों। अगर हवा में धूल उड़ी, मान लीजिए हवा में धूल उड़ गई, तो ये भी क्या हुआ? एयर पोल्यूशन। ये किस तरह का पोल्यूशन है? ये एयर पोल्यूशन है। गाड़ियों से धुआं निकला, हवा को गंदा किया, ये क्या है? एयर पोल्यूशन। अगर मान लीजिए आपके पास पीने के लिए एक गिलास पानी है, उस पानी में मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दिया, या मैंने उस पानी में गंदे हाथ धो दिए, या मैंने उस पानी में मिट्टी डाल दी, ये क्या हुआ? वाटर पोल्यूशन। क्या आप उस पानी को पी पाएंगे बच्चों? नहीं पी पाएंगे। मान लीजिए हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेतों में, हम खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, ये सारा कचरा उठा के हम कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में फेंकते हैं। ये कूड़ेदान जो है, ये कूड़ेदान में पड़ा हुआ कचरा हमारे सॉइल के लिए, हमारी जमीन के लिए कितना खतरनाक है, हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। ये क्या हुआ? ये हुआ लैंड पोल्यूशन यानी सॉइल पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन यानी बहुत ज्यादा शोर जब होता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, मम्मी जल्दी चलो बाजार से, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। या कोई आपके पीछे, जब आप कभी ट्रैफिक लाइट से गुजर रहे हो या रोड से जा रहे हो पापा के साथ या मम्मी के साथ जा रहे हो, तो कोई पीछे से अगर हॉर्न बजाता है बहुत ज्यादा, तो आपको कितना गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो जो ध्वनि होती है, नॉइस होती है, वो बहुत ज्यादा इंसान के दिमाग के लिए खतरनाक है, ब्रेन के लिए खतरनाक है। तो हम एक ऑडिबल रेंज का साउंड इधर सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, लेकिन अगर उससे ज्यादा रेंज का साउंड हमें सुनाया जाएगा तो हमें क्या होगी बच्चों? दिक्कत। यानी जब इंसान 80 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड सुनता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी। और जो हॉर्न की आवाज होती है ना ट्रैफिक लाइट में, वो लगभग 110 हर्ट्ज की होती है, लगभग 100 हर्ट्ज की होती है ना? कितने की? लगभग 100 हर्ट्ज की या 110 हर्ट्ज की। तो दिस इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो पोल्यूशन होता है, यही क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, खराब करता है। और इसका असर हमारे पेड़ पौधों पर, जानवरों यानी एनिमल्स पर, और हम पर, ह्यूमन बीइंग पर बहुत खराब पड़ता है। इवन नॉन लिविंग बीइंग पर भी खराब पड़ता है इसका असर। बताएंगे आपको कैसे ये एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारी बिल्डिंग्स को, ताजमहल को, द ताज जो भारत की शान है, ताजमहल को भी कैसे अफेक्ट करता है ये पोल्यूशन। चलिए देखते हैं वाटर पोल्यूशन में क्या है कुछ खास। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये है हमारा अर्थ बच्चों, ये क्या है? हमारा अर्थ। अर्थ को जितना हम क्या रखेंगे, पोल्यूशन से दूर रखेंगे, हमारी अर्थ बहुत अच्छे से रहेगी और उस अर्थ में हम लोग बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन फैक्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है? स्मोक। क्या निकलता है? स्मोक यानी धुआं निकलता है, बहुत ही गंदा और जहरीला धुआं निकलता है, केमिकल्स का धुआं होता है। ये हमारे एयर में जाता है तो करता है एयर पोल्यूशन। अब इसी फैक्ट्री से जो गंदा केमिकल निकलता है, ठीक है, जैसे कानपुर के पास में गंगा रिवर है, हमारी गंगा रिवर है ना, जो गंगा, गंगा माता भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बहुत होली रिवर है, रिलीजियस रिवर है गंगा। कानपुर के पास से गुजरती इतनी फैक्ट्रीज है, कानपुर यूपी में है, कानपुर एक सिटी,
इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतना केमिकल वगैरह सारा निकलता है, देख रहे हो आप क्या हाल कर दिया है गंगा माता का। और ये गंगा माता का हाल हमने बुरा नहीं किया, ये हमने अपना हाल बुरा किया है बेटा। क्योंकि अगर गंगा जी यानी हमारी रिवर्स, जो भी रिवर्स है, नर्मदा, तापी, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, जो भी रिवर्स है, अगर ये गंदी हो गई, अगर ये प्रदूषित हो गई, तो हम भी नहीं बचेंगे। ये क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर वाटर में पोल्यूशन हुआ तो उस पानी को तो हम भी पीते हैं, पेड़ पौधे भी उसी पानी को लेते हैं, और वही पानी हमारे ग्राउंड लेवल को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, और जब सब कुछ पॉल्यूटेड हो जाएगा तो क्या हम लोग इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक जी पाएंगे? सारे लोग परेशान रहेंगे, बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगी। क्या पानी से जो जो डिजीज, पानी, गंदे पानी से जो डिजीजेज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। तो बच्चों, हमें वाटर को पॉल्यूशन से बचाना है ना। तो ये पॉल्यूशन होता कैसे है? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स, बता दिया सर ने। जब हार्मफुल मटेरियल्स किससे, एनवायरमेंट से मिलते हैं, एनवायरमेंट में एयर, वाटर, लैंड सब कुछ आता है, ठीक है। हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल नॉइस जब एनवायरमेंट में आई तो क्या हुआ, नॉइस पोल्यूशन, हमें दिक्कत हुई, है ना। इवन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होता है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस खुले में छोड़ दिया जाए, तो जब वो सनलाइट के टच में आएगा तो रेडिएशन निकलेंगी, वो रेडिएशन निकलेगी तो हमारी सेहत पे भी उसका बहुत बुरा असर होता है, कैंसर कर देता है हमारी बॉडी को, है ना, बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है वाटर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन हमने जान लिया कि हर वो हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, तो वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। इज द इंट्रोडक्शन, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। यानी जब गंदे सब्सटेंस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ऐसी अवस्था को प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट पोल्यूशन क्या है ना। अर्थ को हमने, इतनी सुंदर थी लेकिन देखो कैसे गंदा कर दिया, ये देखो कैसे गंदा कर दिया, है ना। ये देखो, ये नाव चलाते थे कितने अच्छे से पहले, अब देखो गंदगी में कोई नाव चलेगी? गंदी नदियों में, गंदे तालाबों में, गंदी झीलों में आपको घूमने का मन करेगा क्या? बल्कि आप बचोगे कि कहीं बीमारी ना हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको साफ रखना चाहिए। ये जो हार्मफुल मटेरियल पोल्यूशन करते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल पोल्यूशन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं, एक एक जो मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बन के आ सकता है। हार्मफुल मटेरियल इंट्रोड्यूस टू एनवायरमेंट इज नोन एज, पॉल्यूशन हो गया, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और जो हार्मफुल मटेरियल पॉल्यूशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट कैन बी नेचुरल या वोल्केनिक। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं बेटा, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये मैनमेड भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉलीथीन, कूड़ा, गार्बेज, जो कुछ भी हमने, वेजिटेबल का कूड़ा, जो भी हमने सब्जियां काटी घर में, पॉलीथीन निकली, डस्ट निकली, वो सारी ले आके कहाँ फेंक दी, कहाँ पे फेंक दी, कूड़ेदान में फेंक दिया। अब ये जो कूड़ेदान में हमने फेंका है, ये तो हुआ मैन मेड, यानी हमने किया है ना। कभी कभी नेचर के द्वारा भी पॉल्यूटेंट मिलते हैं, नेचर से भी हमें पॉल्यूटेंट मिलते हैं और वो पॉल्यूशन करते हैं। जैसे वॉल्केनो, ज्वालामुखी, जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इनमें से लावा निकलता है बच्चों, और ये लावा जो होता है जब ठंडा हो जाता है तो राख बन जाता है। आपने देखा होगा ना, कहीं भी आग जलती है तो फिर वो राख का रूप ले लेती है ना, ऐश बन जाती है, ऐश, राख। ये जो राख होती है ये हमारे क्या करती है, सॉइल पोल्यूशन फैलाती है, हमारे सॉइल को, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, पॉल्यूटेंट हुआ। तो पॉल्यूटेंट तो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को गंदा करने वाले मटेरियल। अगर एनवायरनमेंट को गंदा किया हार्मफुल सब्सटेंसेस ने तो पॉल्यूशन कहलाएगा, और जो सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल, तो नेचुरल का तो ये रहा आपका वोल्केनिक ऐश, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावे की ऐश, और कैन बी मैन मेड, मैन मेड वाले भी हो सकते हैं। ट्रैश, रन ऑफ प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज, जो घर से हम कूड़ा फेंकते हैं वो भी, और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है, ये भी तो क्या है, पोल्यूटेंट ही है ना। कौन सा पोल्यूटेंट है, एयर में NO2 और SO2 जाता है ना मेनली। कौन सा, NO2 और SO2, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, है ना।
ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एयर पोल्यूशन में बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। ये एसिडिक रेन में वापस आता है, जब रेन होगी ना तो ये उसके साथ में वापस आएगा, तो ये फिर से क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कर देगा। पहले तो एयर पोल्यूशन था, फिर वाटर भी कर दिया। अब इन फैक्ट्रीज से केमिकल निकला, वो केमिकल कहाँ गया, गंगा जी में जाके मिल गया ना। ये देखो सारा गंदगी फैला रखी है, देखो ये गंगा जी में मिल गया। अब गंगा जी में जब केमिकल मिल गया तो उसने क्या किया, गंगा जी को प्रदूषित कर दिया, यानी पॉल्यूटेड कर दिया। तो ऐसे ही ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं दो प्रकार के, एक तो नेचुरल और एक मैनमेड। मैनमेड में हमारे घर का कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, ग्लास यानी शीशा, तो अलग अलग तरह के हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज फेंकते हैं अपने घर से बाहर। जैसे जैसे हमारे पास वेस्ट इकट्ठा होता है हम उसे गार्बेज में, है ना। तो ये सारा वेस्ट जो है ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। और पॉल्यूटेंट्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, यही जो पॉल्यूटेंट्स है, कूड़ा है, केमिकल है, धुआं है, ये सब क्या करते हैं, हमारी एयर की, वाटर की और लैंड की क्वालिटी को घटाते हैं। इट डिक्रीजेस pollutants damage the quality of air, water and land, so causes pollution, है ना। pollutant जो होते हैं वो क्या करते हैं, pollution फैलाते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया pollution का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है बेटा, टाइप ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से पोल्यूशन, सर ने बता दिया। अगर हवा में पॉल्यूटेंट, अगर हवा में पॉल्यूटेंट्स होंगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर में पॉल्यूटेंट्स होंगे तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल में पॉल्यूटेंट्स होंगे अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड सब ज्यादा डलता है, जब सब्जियों में, खेती में, फसल में डलता है ना, अगर ज्यादा डलेगा तो क्या, सॉइल पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बता दिया आपको, जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम, जैसे बैटरी वगैरह खराब हो जाती है तो इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, रीयूज, रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल मतलब इसे वापस से मैन्युफैक्चरर को और फैक्ट्रीज में दे देना चाहिए, ये वापस से मैन्युफैक्चर होके, रिसाइकिल होके हमें मिल जाती है यूज करने के लिए। क्योंकि बेटा इसको अगर आप फेंकोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होती। जैसे सब्जी, दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है बेटा जो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे आपने अपने घर की सब्जी वगैरह जो भी काटा, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो उसका रॉ मटेरियल बच जाता है, थोड़ा बहुत कूड़ा बच जाता है। अगर उसको आप ले आके मैदान में या कहीं गड्ढा खोद के उसमें दबा दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। इसको बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, है ना, अर्थवर्म वगैरह होते हैं, ये सब इसको खा के क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे गाय और इनका भैंसों का गोबर होता है ना, इनका डंग जो होता है, काऊ का फेलो का डंग जो होता है, ये सारा कुछ क्या है, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, इसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, मिट्टी बना देंगे इसको चाल चाल के, तो ये डिकम्पोज हो जाती है चीजें। तो कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज, यानी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो डिकम्पोज होकर वापस से मिट्टी में मिल जाएगा और वो मिट्टी को फायदा करेगा, ठीक है, खाद बन जाएगा। लेकिन कुछ वेस्ट बड़े डेंजरस होते हैं बेटा, वो डिकम्पोज नहीं होते। कौन से, ये वाला तो होगा कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, कौन सा, बायोडिग्रेडेबल और ग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल। और ये वाला जो होता है ना, जो नहीं होते, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। कौन से, जैसे मान लीजिए पानी में लोहे की मात्रा ज्यादा आ गई, आयरन मिक्स हो गया, मान लो पानी में आर्सेनिक आ गया, ये फैक्ट्री से क्या निकलता है, गंदा गंदा केमिकल निकल रहा है ना, तो इस सब में क्या है, आर्सेनिक, आयरन। मान लो कोई लोहे की फैक्ट्री है, वहां पर मान लो सरिया बनता है, इस्पात बनता है ना, वो सारा फैक्ट्रीज का कचरा वचरा, उसमें कुछ लोहे का भी मटेरियल मिला हुआ होता है पानी में, तो सारा कचरा पानी में आ जाएगा। और पानी, अगर लोहे की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गई, हमें लोहा चाहिए, आयरन तो चाहिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए, ज्यादा आ जाएगा तो हमें सिरोसिस की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी, सिरोसिस, ज्यादा होने से भी बीमारी हो जाती है। एक तो जिन विटामिन की कमी से बीमारी हो जाती है, और एक होता है जब हम ज्यादा ले लेते हैं किसी भी चीज को तो भी हमें बेटा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आयरन हमने ज्यादा ले लिया तो हमें दिक्कत क्या हो जाएगी, सिरोसिस की बीमारी हो जाएगी, लीवर में दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत खतरनाक होती है। कॉपर ज्यादा ले लिया, अब मान लो कॉपर इंडस्ट्री है कहीं पे और उसका केमिकल निकल के पानी में आया तो क्या हो जाएगा, हमको विल्सन डिजीज हो जाएगी, बहुत खतरनाक होती है। तो ये सारी चीजें हमें लेनी तो है, लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्सेज से लेना आयरन, ऐसे थोड़ी कि लोहे का सरिया चबाने लग गए,
भाई आयरन की कमी हो गई है, अनीमिया हो गया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है शरीर में, है ना, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोहे की छड़ चबाने लग जाओगे। अरे उसके दूसरे नेचुरल सोर्स हैं, पालक से आयरन मिलता है, एप्पल में आयरन होता है, ठीक है, आयरन की गोलियां आती हैं, है ना, वो लिया जाता है। या लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करते हैं कि भाई लोहे के बर्तन में खाना बनाइए, आयरन की कमी है तो। अब ये थोड़े कि लोहे की कढ़ाई को खाना शुरू कर दोगे आप। तो आयरन अगर ज्यादा हुआ पानी में, कैडमियम ज्यादा हुआ पानी में, आर्सेनिक ज्यादा हुआ, लेड ज्यादा हुआ, मर्क्यूरी ज्यादा हुआ, मर्क्यूरी तो थोड़ा सा भी अगर बॉडी में चला गया तो आपको मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। मिनीमाटा यानी ब्रेन की डिजीज, मेंटल आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। और ये हुआ नॉइस पोल्यूशन। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं, जो आयरन वेस्ट हो गया, कैडमियम का हो गया, जैसे मैंने बताया लेड, बैटरी की सेल जो बैटरी होती है इसमें लेड पाया जाता है, बहुत खतरनाक होता है बेटा लेड। ये जैसे आपने देखा है वॉचेस वगैरह का सेल होता है, उसको खोलेंगे तो ब्लैक ब्लैक कलर का ड्राई सूखा सा होता है, ड्राई ड्राई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये अगर आपने खा लिया तो ये सब आपको बीमारी कर देगा ना। आपको आयरन लेना है पर दूसरे सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से। ये थोड़ी लोहे की चीज खाने लग गए, है ना, कॉपर की चीज खाने लगे तो कॉपर ज्यादा हो जाएगा तो विल्सन डिजीज हो जाएगी। तो देख लेते हैं बेटा, ये देखो कितनी गंदगी फैला रही है, ये सब क्या है? पॉल्यूशन। और नॉइस पॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, ज्यादा शोर होगा तो अभी आपको दिक्कत होगी, और इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। दिमाग और शरीर के लिए बिल्कुल खतरनाक ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और किसी को भी नहीं पसंद, ना इंसान को पसंद है ना जानवरों को पसंद है, किसी भी लिविंग बीइंग को ध्वनि प्रदूषण या किसी भी तरह का प्रदूषण पसंद नहीं है। अगर अगर हम पानी को गंदा कर देते हैं तो क्या वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा? इसी पानी में फिशेस रहती हैं, इसी पानी में एक्वाटिक एनिमल सारे रहते हैं, डॉल्फिन, व्हेल, ओशियंस में, समुद्रों में। ये सारा रिवर्स का पानी कहा जाता है। मान लीजिए गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद तो बड़ी शुद्ध होती है, वहां से तो बहुत पवित्र होती है, हरिद्वार में आती है तो भी अच्छी होती है, साफ सुथरी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं, कानपुर के पास बहुत गंदी हो जाती हैं, फिर उधर बनारस, बक्सर, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी समुद्र में मिलती हैं। तो यानी कि ये जो पॉइजनस वाटर जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, ये हमारे समुद्रों को, हमारे सी को, ओशियंस को भी गंदा कर रहा है। और ओशियंस गंदे होंगे तो क्या उनमें रहने वाले जानवरों को ठीक से ऑक्सीजन मिल पाएगी? गंदे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती चली जाती है। और गंदे पानी को अगर पिएंगी मछलियां, जो भी हमारे जीव रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। तो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग किसी को भी, अब एयर पोल्यूशन से बर्ड्स मर जाएंगी, है ना, जो भी जानवर सांस ले रहे हैं लंग्स से, उनको दिक्कत हो जाएगी एयर पोल्यूशन से। वाटर खराब हुआ तो भी सारे लिविंग बीइंग यानी हम और जानवर सारे परेशान, पेड़ पौधे परेशान। तो सारे के सारे पॉल्यूशन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के लिए खतरनाक होते हैं। और दो तरह के वेस्ट बता दिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट, देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। मैंने बताया था ना, माइक्रोब्स क्या है सर? छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खा जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन डिग्रेडेबल वेस्ट, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, कौन से? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो छोटे छोटे कीटाणु ग्लास को नहीं खा सकते, वो छोटे छोटे कीटाणु आयरन को नहीं खा सकते, वो छोटे छोटे कीटाणु लेड को नहीं खत्म कर सकते। तो ये जो होते हैं ये बहुत खतरनाक वेस्ट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी पॉलीथीन। इसीलिए तो पॉलीथीन को मना किया जाता है, पॉलीथीन बैन है। इसीलिए क्या कहते हैं, अपने घर से कॉटन के थैले लेके जाएं सामान लेने, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, क्योंकि बच्चों पॉलीथीन का प्रयोग हम जितना करेंगे उतना ही हमारी सेहत पे और हमारे एनवायरनमेंट की सेहत पे गलत असर जाएगा, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा, देख लो आप, एग्रीकल्चर के वेस्ट, किचन के वेस्ट, वूल, कॉटन, वुड, लीव्स, पत्तियां, ये पत्तियां, ये वुड, ये सब तो क्या डिकम्पोज हो जाते हैं ना, इनको तो क्या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इनको खा के खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रिएटा,
यानी सीवर वीवर जो हमारा सीवरेज आता है ना, हमारा जो वेस्टेज होता है, एनिमल का जो डंग होता है, गोबर वगैरह, ये सब क्या होता है, ये तो क्या हो सकता है, डिग्रेडेबल है, यानी डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन ये जो है नीचे वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेरी वेरी डेंजरस फॉर होल एनवायरमेंट, हर तरह से पॉल्यूशन करता है। पॉलीथीन, बताते हैं ना, पॉलीथीन अगर 100 साल भी आप जमीन में गाड़ दोगे, इट नेवर बी डिकम्पोज, ये कभी डिकम्पोज नहीं हो सकती, वैसी की वैसी निकलेगी, क्योंकि ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो डिकम्पोज नहीं होता। ग्लास का टुकड़ा, शीशा, आप 100 साल बाद भी मिट्टी से निकालोगे, वैसा का वैसा निकलेगा, डिकम्पोज नहीं होता। तो ऐसे जो वेस्ट होता है, वायर का पीस, तार का टुकड़ा, नहीं होता डिकम्पोज, वैसे का वैसा निकलेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। अब आ गए हम, पहले हमने पढ़ा पोल्यूशन, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें बेटा जल प्रदूषण। बता दिया सारा कुछ सर ने कि जब जल में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्सेस विद वाटर रिसोर्सेज, यही होगा। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्सेस विद सीवेज टॉक्सिक सिल्ट गेट मिक्स्ड विद वाटर रिसोर्सेज बिकम्स पॉल्यूटेड। यानी जब पानी के स्रोतों में, नदी में, झील में, तालाब में, जब पानी के स्रोतों में गंदगी मिलती जाती है, हार्मफुल खतरनाक सब्सटेंसेस मिलते जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस देख लेते हैं। देखिए, सीवेज, सबसे पहला तो हमारे घर से जो हमारा टॉयलेट का सीवेज का सारा पाइप जा रहा होता है, ये वैसे डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन फिर भी नदियों को तो गंदा कर ही रहा है। सीधे के सीधे नाले जाके कहाँ मिल जाते हैं, नालों में जाता है, नाले जाके रिवर्स में, तो ये भी गंदा करता है। टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट, सिल्ट मतलब रेत, रेत, सिल्ट, रेत। टॉक्सिक केमिकल कहां से, फैक्ट्रीज से। कानपुर के पास बताया ना मैंने, गंगा जी बहुत गंदी हो गई है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, रबर फैक्ट्री, टेक्सटाइल की फैक्ट्री यानी कपड़े की फैक्ट्री, पेपर की मिल है, शुगर मिल से निकलने वाला केमिकल, डिफरेंट डिफरेंट मिल्स से निकलने वाला जो केमिकल है, ये हमारी गंगा जी को प्रदूषित करता जा रहा है। इसके लिए कुछ अभियान भी चलाए जा रहे हैं साफ करने के लिए गंगा जी को, उसे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कानपुर के आसपास का जो स्ट्रेच है ना, ये पूरा का पूरा गंगा जी का पॉल्यूटेड हुआ है, हो रखा है, ड्यू टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, कानपुर बहुत मेन सिटीज में से एक है यूपी के। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो जितना भी कचरा निकलता है वो सारा कहाँ जाता है, सारा का सारा वाटर पोल्यूशन करता है, गंगा जी में जाता है। 10 सब्सटेंस, ये सब क्वेश्चन आएगा बेटा आपको। 10 सब्सटेंस क्या क्या मिलता है, सीवेज मिलता है, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट गेट मिक्स्ड विद वाटर। तो जब गंदगी मिलेगी, देख रहे हो आप कैसे, कितनी मुश्किल। देखो इसमें फेंकना तो बहुत आसान है बच्चों, वाटर पोल्यूशन करना तो बहुत आसान है। क्या करना है, सिर्फ रोज कूड़ा उठाओ, नदी में फेंक के आ जाओ। रोज क्या करो, फैक्ट्री से केमिकल की पाइप, जो केमिकल्स वगैरह जा रहे हैं आपकी फैक्ट्री में से, उसका पाइप नदी की तरफ निकाल दो। ये तो बहुत आसान है। देखो सफाई करने में कितनी मुश्किल होती है। आप पानी को गंदा करने के बाद उसमें से निकाल सकते हो क्या कूड़ा। अगर मैंने एक बार आपके एक गिलास पानी में मिट्टी मिला दी, या मैंने हाथ धो दिए, साबुन का हाथ, मेरे हाथ में साबुन लगा था और मैंने वो हाथ धो दिया, तो क्या आप साफ कर पाओगे बच्चों, नहीं कर पाओगे। फिर आप कितना भी ट्राई करो, पानी फिर से उतना शुद्ध नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन किया जाता है, बॉइलिंग की जाती है, फिल्टर किया जाता है पानी को, है ना, सीवरेज प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध पानी शुद्ध होता है। इसीलिए पानी को हो सके तो शुद्ध ही रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं रखना करना चाहिए। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। अब जो सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को गंदा करते थे उन्हें कहते थे पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट में भी जो एयर को गंदा करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एयर पोल्यूटेंट। तो वाटर को गंदा करने वाले सब्सटेंसेस को वाटर पोल्यूटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर पोल्यूटेंट। दिख रहा है आपको, ये देखिए, वाटर पोल्यूटेंट। जो सब्सटेंसेस पानी को गंदा करते हैं उन्हें वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। इट बिकम्स हार्मफुल टू ऑल लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग। मैंने बताया था लिविंग बीइंग को भी और नॉन लिविंग बीइंग को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लो एसिड रेन हो रही है, SO2, एयर पोल्यूशन से NO2 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एयर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अब ये एयर में पोल्यूशन रहता है, जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, उस एसिड रेन में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और
NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों नाइट्रस ऑक्साइड गिरते हैं नीचे, इसी को कहते हैं एसिड रेन। और अगर इस रेन में आप नहाएंगे तो हो सकता है आपकी स्किन में दिक्कत आ जाए। लेकिन हमारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग को, पता है आपको, ताजमहल का रंग जो व्हाइट था, जो नेचुरल कलर था व्हाइट, वो धीरे धीरे डल पड़ता जा रहा है। उस पर रिसर्च हो रही है कि वो जो नेचुरल कलर है मार्बल का, वो डल क्यों पड़ रहा है, तो ड्यू टू एसिड रेन। तो ये जो पोल्यूशन होता है बेटा, ये हमारे लिविंग बीइंग को भी और नॉन लिविंग बीइंग दोनों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। देख रहे हो कितनी गंदगी मचा रखी है, तो ये हमने ही कर रखा है, ये हम लोगों ने किया है, हम लोगों की गलती है। टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी पानी में कितने प्रकार से पोल्यूशन होता है, देख लेते हैं। सीवेज, समझ गए आप, सीवेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर का गंदगी, बाथरूम की गंदगी, टॉयलेट की गंदगी है ना, ये सारी कहाँ जाती है, नदियों में। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल, पशु जो हमारे गाय भैंस ये होते हैं, फार्म, बड़े बड़े फार्म में गाय भैंस पाले जाते हैं, इनका गोबर कहाँ जाता है, इनका वेस्टेज कहाँ जाता है, ये लोग भी तो यूरिन करते होंगे, पेशाब करते होंगे, ये लोग भी गोबर करते हैं, कहाँ जाता है। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, फार्म एनिमल वेस्ट। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड क्या होते हैं, जो सब्जियां होती है ना बेटा, खेती होती है सब्जियों की, उनमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो छोटे छोटे सब्जियों में रोग लग जाते हैं, यानी कीटाणु लग जाते हैं जो सब्जियों को खराब कर देते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। सब्जियों के पौधों में, बैगन में, मूली में, गोभी में, इनमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, ताकि हम अपनी सब्जी की फसल को बेटा कीटाणुओं से बचा सके, रोग से, डिजीजेस से बचा सके। तो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड छिड़कने से सर वाटर पोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि बेटा ये सोचिए, आप जब पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड आप छिड़केंगे तो उसी खेत में पानी भी होगा, सॉइल पे आपके पेस्टिसाइड हर्बिसाइड भी छिड़के जाएंगे। तो जैसे उस सॉइल पे ये सब लगे होंगे, हम पानी फिर से देंगे। भाई पेड़ों को तो पानी टाइम टाइम पे दिया ही जाता है, सब्जी के पौधों को। ये सारे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, और ये किसको खराब करते हैं, हमारे अंडरग्राउंड वाटर को। किसको, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी को खराब करते हैं। जमीन के अंदर जाते हैं, वही पानी जमीन के अंदर जाएगा, जितना पेड़ों को चाहिए पेड़ ले लेंगे, बाकी जमीन के अंदर जाएगा। तो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड हमारे अंडरग्राउंड वाटर को, यानी वाटर टेबल के नीचे जो पानी है, उसको गंदा करते हैं। और क्या कारण है, कंस्ट्रक्शन और फ्लड, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो बाढ़ वगैरह अपने साथ बहुत ज्यादा रेत वगैरह लेके आती है ना, कहीं बहुत तेज अगर पानी का बहाव होता है बाढ़ में, तो बेटा बाढ़ आती है, जैसे बिहार में बाढ़ आती है, जैसे मुंबई की कई 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 जगह पे बाढ़ आ जाती है ना, उधर नॉर्थ ईस्ट में आसाम वगैरह में बाढ़ आती है, बंगाल वगैरह में। तो बेटा ये क्या करती है, बाढ़ बहुत तेज पानी का बहाव आता है, और जिस बहाव के साथ में ना बहुत सारा गंदगी लेके आ जाती है, रेत मिट्टी, तो क्या कर देती है, वो भी तो वाटर पोल्यूशन ही हुआ। वो पानी को पीने के लायक थोड़ी होता है। जब भी फ्लड आता है, बाढ़ आती है, ये फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, बाढ़ आती है तो क्या पानी पीने लायक होता है बाढ़ का, नहीं बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है ना, बिल्डिंग्स बन रही है, डस्ट उड़ रही है, सारा क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे वाटर पोल्यूशन का एक कारण है। ऑयल स्पिल, ये ऑयल स्पिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घटना ये बहुत खतरनाक होती है। ऑयल स्पिल, ऑयल मतलब तेल। बच्चों अगर मैं आपके एक गिलास पीने के पानी में केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डाल दूं, तो क्या आप पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। अगर मैं बच्चों आपके, चलिए मैं आपके पानी में पेट्रोल डाल देता हूं, आप पी लेंगे, नहीं पी पाएंगे। ये क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन ही तो हो रहा है। सर आपने मेरा वाटर जो है पॉल्यूटेड कर दिया, और पॉल्यूटेंट क्या हुआ, पेट्रोल। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपके पीने के पानी में काला तेल मिला देता हूँ, ब्लैक ऑयल है ना, ब्लैक ऑयल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। तो क्या पी लोगे आप, सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे पी पाएंगे, क्योंकि आपने पॉल्यूटेंट मिला दिया ना मेरे वाटर में, मेरे साफ पानी में पॉल्यूटेंट मिला दिया। क्या पॉल्यूटेंट मिलाया, ब्लैक ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। अब मैं कैसे पी सकता हूं, तो बेटा ये वाटर पॉल्यूटेड हो गया। क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, यानी वाटर पोल्यूशन हुआ, आप पॉल्यूटेड वाटर नहीं पी सकते। ये ऑयल स्पिल कैसे होता है, जो हमारे समुद्र वगैरह होते हैं ना, इनमें चलते हैं शिप्स, तो ये तेल जो होते हैं ना बेटा, जितने भी तेल हैं, ये दूसरे देश से लाए जाते हैं। तो अगर कभी शिप वगैरह पलट गई या कोई दिक्कत हो गई, और ये लीक कर गया ऑयल, और फैल गया समुद्र में, ओशियंस में, शिप से लाते हैं ना, ओशियन से लाते हैं, गलती से ऑयल अगर फैल गया पूरे ओशियन में, तो आप सोच के देखिए, जब ऑयल की परत पूरे पूरे समुद्र पे छाई होती है,
तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि एयर में से ऑक्सीजन तो मिक्स होती है वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होगी तो ही तो एक्वेटिक एनिमल ये सब ऑक्सीजन क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऊपर से केमिकल घुल गया, उसमें क्या घुल गया, ऑयल घुल गया। अब ये ऑयल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं। ये जहरीले पदार्थ बेटा क्या करते हैं, डॉल्फिन को, डक्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को, करोड़ों एनिमल्स को मारने की क्षमता रखते हैं। कितना भयावह होता होगा ना, बेचारे निर्जीव प्राणी कितने मतलब कितने दर्दनाक मौत मरते हैं। इसीलिए हमें इसे भी बचाना चाहिए, बहुत ध्यान से ऑयल इधर से उधर लाना चाहिए। ये सब पढ़ेंगे। एसिड रेन मैंने बता ही दिया, NO2 और SO2 की बारिश होती है एसिड रेन में, तो ये भी वाटर पोल्यूशन का एक पार्ट है। एसिड रेन बेसिकली एयर पोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन जब तक एयर में था NO2 और SO2 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, तब तक तो एयर पोल्यूशन। अगर पानी के साथ जमीन पे आ गया तो मैं उसे वाटर पोल्यूशन में उसकी काउंटिंग करूंगा। देख लेते हैं बच्चों, वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूशन इन गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा जी में बड़ी पवित्र नदी कहां से निकलती है, गंगा जी गंगोत्री से। कहां से, गंगोत्री से। गंगोत्री एक ग्लेशियर है बेटा, कहां पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ना, हिमाचल के बगल में उत्तराखंड। एक ग्लेशियर है, गंगोत्री से निकलती है और फिर देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश होते, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। देखो हरिद्वार का सीन है ना ये पूरा, ये हरिद्वार का सीन है। ये देखो इनकी पूजा भी होती है हमारे, क्योंकि हमारी होली रिवर है ना गंगा जी, तो गंगा जी हमारी होली रिवर। देखो ये जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं साधु महाराज। तो बेटा गंगा इज द मोस्ट फेमस होली रिवर ऑफ इंडिया, ये तो हमें पता है। मिलियंस ऑफ पीपल। अब इस ये रिवर खाली पूजा करने के काम नहीं आती, इस रिवर से कितने लोगों के काम चलते होंगे। जो लोग इस रिवर के किनारे रहते होंगे इससे पानी भी लेते होंगे, अपने पशुओं को पानी पिलाते होंगे, अपने जानवरों को जिन्हें पाला है पानी पिलाते होंगे, इन्हीं इसी पानी से घर ले आके कपड़े भी धो लेते होंगे, कुछ अपने रोजमर्रा के काम भी करते होंगे। तो लिख रहा है ये कि मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर डेली नीड, अपने रोजमर्रा के काम के लिए इस पर निर्भर है कौन, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग। अब ये मिलियन में कितने जीरो होते हैं बेटा, बताया था ना, 10⁻⁶। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10⁻⁶, यानी 10 लाख। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ मतलब कितने मिलियंस लोग इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सुनना बेटा, दुख की बात यह है कि WWF ने एक स्टडी की है। WWF कौन है, वो फाइटिंग वाला WWF नहीं, एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे। कौन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सी, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नहीं, इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। यहां लिख देता हूं मैं, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। इसी वर्ल्ड वाइड फंड के अंदर ना अलग अलग संस्थाएं हैं, तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी इसी के अंडर में है, जो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है कि कौन सा एनिमल ऐसा है जिसका अस्तित्व खतरे में है, जो कुछ सालों बाद हमें दिखाई ही नहीं देगा, जो इस धरती पर रही नहीं जाएगा। तो वो काम करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लेकिन नदियों का काम कौन देखता है, स्टडी, वर्ल्ड वाइड फंड। और वर्ल्ड वाइड फंड ने क्या बताया कि पूरे विश्व में, धरती पे, प्लेनेट पे 10 ऐसी नदियां बताई जो विलुप्त होने वाली हैं। ये किसने बताया, WWF ने। स्टडी बाय द WWF, देखो वर्ल्ड वाइड है ये क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड। तो WWF ने स्टडी में क्या बताया कि फॉर नेचर, नेचर के लिए स्टडी करती है, इट इज फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। एंडेंजर्ड में है गंगा जी, यानी उन 10 नदियों में से एक गंगा जी है जो बहुत जल्दी विलुप्त होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने बताया। किसने, स्टडी में आया कि इट इज फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। इतनी ही गंदगी फैलाए जाओगे जब, देखिए जब इतनी गंदगी जाएगी गंगा जी में, तो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगी ये हमारी पवित्र नदी। नदी का तो बहुत सम्मान होना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए हमें। लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने, देखो ये गंदगी फैला रखी है, देख रहे हैं आप लोग, ये गंदगी फैला रखी है, कितने दिन तक नदी सरवाइव कर पाएगी।
और कहीं कहीं तो इतनी इतनी स्ट्रेच हो चुकी है, इतनी सिकुड़ चुकी है गंगा जी। कानपुर के आसपास देखिए क्या बुरा हाल कर रखा है इंडस्ट्रीज की वजह से। तो गंगा जी जो कैसे सरवाइव करेंगी हमारी नदियां। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं क्या। तो बच्चों, हमें गंगा जी को बचाना है तो वाटर पोल्यूशन को रोकना होगा, कम करना होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं कुछ गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज चलाई, यानी गंगा जी को बचाने के लिए कुछ एक्शन प्लान चलाए गए। तो देखते हैं वो कौन कौन से एक्शन प्लान थे। अभी हमने WWF का पढ़ा ना कि एंडेंजर्ड बता दिया, 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में से एक। अभी पढ़ते हैं हम एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च। गंगा एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान तो बेटा बनाया गया था। कब? तो बनाया गया था एक गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान एक बनाया गया था बेटा 1985 में। कब बनाया था? 1985 में, जिसमें ये जिम्मेदारी उठाई गई थी कि गंगा जी को अब साफ करना है। गंगा के किनारे बसने वाले सभी शहरों में हमें क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है कि लोग कूड़ा गंगा में ना फेंकें, केमिकल इंडस्ट्रीज का कम जो जो कचरा है वो ना आए। लोग गंगा जी पे जाके क्या करते हैं, सारा कूड़ा करकट डाल के आ जाते हैं, गार्बेज डाल के आते हैं। अपने घर में भी डालते हैं क्या? नहीं, अपने घर को तो साफ रखेंगे और गंगा जी को ऐसे सोचेंगे जैसे कि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ डाल दो। लेकिन अब फर्क पड़ता है बेटा। अगर गंगा जी को गंदा करते रहेंगे तो ऐसे नहाने कहाँ जाएंगे आप? कहाँ नहाने जाएंगे? कुछ लोग साबुन लगा के नहाने लग जाते हैं रिवर में। अरे जब उसमें साबुन मिल जाएगा, डिटर्जेंट मिल जाएगा तो रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगी। अरे वैसे ही डुबकी मार के वापस आ जाओ, है ना? नहीं, वो साबुन लगा के रगड़ रगड़ के नहाएंगे। अरे साबुन और सोप ये सब केमिकल होते हैं, हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। देखो कितना गंदा फैला रखा है यहाँ पे। अगर आप पूजा पाठ के नाम पे, है ना, रिचुअल्स के नाम पे इस तरह से गंदगी फैलाएंगे तो रिवर्स में कैसे आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कर पाएंगे? कैसे पूजा पाठ को फॉलो करेंगे? कितने दिन तक करेंगे? लोग मूर्तियों का विसर्जन ले आके पानी में कर देते हैं। इससे वो पॉल्यूटेड हो रहा है सब। हमारे वाटर पोल्यूशन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है ना। ये बहुत बेटा क्या होता है, ये जो अब इस परिस्थिति खड़ी हुई है कि गंगा जी एंडेंजर्ड रिवर्स में आ गई है, ये आज से बनाई गई परिस्थिति नहीं है। ये कई सौ सालों से चली आ रही प्रथाओं का नतीजा हो रहा है कि आज गंगा जी देखो किस हालात में। बताओ, अब आपको यहाँ बैठने में अच्छा लगेगा क्या? यहाँ आप बैठो, अगर आपको अच्छा लगेगा क्या जब ये शीतल रहे, साफ रहे, इतनी शीतल रहे कि आप पानी उठा के पी सको? तब गंगा जी को देखने में अच्छा लगेगा और गंगा जी भी खुश होंगी कि मेरे बच्चों ने मुझे इतना साफ सुथरा रखा है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, हमारी माता है और माता को हम इतना गंदा करके रखेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना बच्चों। अब हम वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। 85 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया ताकि गंगा को पोल्यूशन से फ्री किया जा सके। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी इसके किनारे आबादी बढ़ने से और इंडस्ट्रीज के बढ़ने से गंगा बहुत पोल्यूटेड हो चुकी थी। 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, मोदी जी ने चलाया था ना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे नमामि गंगे भी कहा गया। क्या कहा गया? नमामि गंगे, याद रखिएगा, नमामि गंगे, है ना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था ना, नमामि गंगे, ये बात याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2016 में, जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG भी कहा गया। तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 1985 में और 2016 में दो बार गंगा जी को साफ करने के एक्शन प्लान्स चलाए जा चुके हैं बच्चों। तो देख लेते हैं गंगा जी के बारे में और कुछ खास। अब गंगा जी का कानपुर में कितना बुरा हाल है देखिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस में से एक कानपुर में गंगा जी का हाल ऑफ द रिवर ड्यू टू बाथिंग, नहाने की वजह से। साबुन लगा लगाए नहाएंगे गंगा जी में तो फिर क्या हाल होगा गंगा जी का? वाटर पॉल्यूटेड। वॉशिंग, कपड़े धोएंगे बैठ बैठ के। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा धोबी घाट खोल दिया गंगा जी के किनारे, है ना, पूरा धुलाई हो रहा है। अरे भाई, साबुन लगा लगा के धुलाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स। और जैसे ही इसमें कपड़े डाल डाल के आप धोगे, सारा केमिकल कहाँ जा रहा है, हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर रहा है, गंगा जी को पॉल्यूटेड कर रहा है। कूड़ा डालते हैं इसमें, क्लोज धो रहे हैं, डिफेक्ट डिफिकेटिंग इन द रिवर, है ना, इसी में सारा कुछ अपना काम कर रहे हैं, सारा केमिकल आ रहा है इंडस्ट्रीज का। तो गंगा जी तो पॉल्यूटेड होंगी ही होंगी। ड्यू टू गार्बेज, कूड़ा डालने से। फ्लावर आइडियल्स, यानी मूर्ति मूर्ति विसर्जन करने से, है ना। गॉड एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेरी डेंजरस फॉर वाटर पोल्यूशन, वेरी डेंजरस फॉर वाटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल।
वाटर एयर सबके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो वाला वेस्ट जो बताया था ना, जो डिकम्पोज होता ही नहीं है, यानी मिट्टी में दबा दो 100 साल बाद निकालोगे फिर वैसा का वैसा। पॉलीथीन, क्या पॉलीथीन, रबड़ नहीं, रबड़ तो डिकम्पोज हो जाता है। जो भी चीजें नेचुरल मिलती है ना हमें, वुड, लीव, पेपर, रबर और वेजिटेबल का वेस्ट, हमारे घर का कूड़ा, वो सब डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो भी मैन मेड है ना वो डिकम्पोज नहीं होगा। पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग्स जो है वो वेरी डेंजर, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी डिकम्पोज नहीं होगा, बहुत डेंजर है। ये सबसे ज्यादा हमारे नदियों के लिए, हमारे नदियों में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक है। ये पन्नी वन्नी अगर किसी मछली के मुंह में चली गई, मर जाना है उसको तो, है ना। इवन देखो कभी कभी गाय वाय जो होती है, ये कभी कभी गलती से मैंने देखा एक बार कि एक गाय ने पन्नी खा लिया था, बेचारी गाय माता के मर गई, है ना। ये सब बातें बहुत गलत है, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत हो रही है ना। अरे आपको गंदा पानी पीना है तो आप अपने घर का पानी गंदा कीजिए और पीजिए, है ना। लेकिन हमें किसी और को तंग करने का हक नहीं है, क्योंकि इस पूरी नदी पे हमारा हक थोड़ी है। इस पूरी नदी पे तो सबका हक है, जानवरों का भी और इंसानों का भी। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं, इसे अपना समझ के, अपनी प्रॉपर्टी समझ के गंदा किए जा रहे हैं। फर्टिलाइजर से, शुगर मिल, टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल मिल, डिटर्जेंट मिल, लेदर, पेंट, इन सब इंडस्ट्री से जितनी लेदर की, पेंट की, फर्टिलाइजर की, शुगर मिल, टेक्सटाइल, केमिकल निकलता है, सब क्या करता है, पानी को गंदा करता है। और ये देख लो पॉलीथीन का कमाल, देख लो आप कितना गंदा फैला रखा है, ये देख लो आप। ये क्या कर रहे हैं आज, ये भी तो होता है, जैसे कोई डेड बॉडी लेके जाते हैं और वहां पे नदी के किनारे पे क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना। वो सारा का सारा गंदगी कहाँ पे, गंगा जी में। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है। दिस केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ऐसे ही क्या होता है, यही सारा कुछ होते होते क्या होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मैंने बताया था ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, कॉपर, ये सब देखो कितना बढ़ता जाता है पानी में। आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स बहुत खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। अगर एक बार बॉडी में चले गए तो बीमार नहीं, बहुत बीमार कर देते हैं एक इंसान को, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है कि पॉल्यूटेड पानी नहीं पीना है, और पोल्यूशन से बचना है हमें। वाटर पोल्यूशन फैलाना नहीं है, हमें वाटर को बचाना है। तो आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड्स बताएंगे कि इनकी मात्रा ज्यादा हो जाने से बॉडी में क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे। देखते हैं गंगा का कानपुर में देख लिया हमने, क्या क्या हिसाब किताब है, बहुत गंदा कर रखा है इस स्ट्रेच को। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, आएगा व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। तो वह पानी पोर्टेबल कहलाता है जो पीने के लिए फिट होता है। तो सर पीने के लिए फिट कैसे होगा पानी, बेटा एक चीज होती है बीओडी, क्या होती है। देखो ये बच्चा है ना, ये कंफ्यूज है, कितनी गंदी गंदी चीजें जा रही हैं। अब इस पानी को अगर मैं बोलूंगा आप पी लो, तो आप पी लोगे क्या, पोर्टेबल वाटर है नहीं। जो वाटर बेटा पीने के काम आए, जो ड्रिंक फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब कुछ नहीं होगा तो पीने के काम में, अगर कोई 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 व्यक्ति इस पानी को पी रहा है तो पोर्टेबल थोड़ी बोलूंगा मैं तो उस वाटर को पोर्टेबल बोलूंगा जिसका बीओडी अच्छा होगा। क्या होगा, बीओडी अच्छा होगा। सर ये बीओडी क्या होता है, बेटा बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी वो पैरामीटर है, जैसे मान लो आप डिस्टेंस को नापते हो तो किलोमीटर में, मीटर में, जैसे आप वेट को नापते हो किलोग्राम में, है ना, कितने किलोग्राम है, कितने किलो है, कितने लीटर है, तेल को नापते हो ना, लिक्विड नापते हो। ऐसे ही आप बहुत सारी क्वांटिटीज को नापते हो। ऐसे ही बीओडी वैल्यू होती है किसकी, किसकी, लिक्विड की होती है बीओडी वैल्यू। अब सर बीओडी वैल्यू तो होती है लिक्विड की, लेकिन ये बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो पानी तभी फिट होगा पीने के लिए। ऑक्सीजन, पानी से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, पानी में ऑक्सीजन होता है। अब ये थोड़े कि पानी गंदा है मैंने पी लिया तो वो पोर्टेबल हो गया, नहीं, जो फिट है पीने के लिए। द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, और पैरामीटर होता है बीओडी, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये किस में नापते हैं सर बीओडी, बेटा मिलीग्राम पर लीटर में नापते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, या फिर इसे नापते हैं पीपीएम में, किसमें, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब आप बताइए, आपके पानी में, गिलास पानी में मैं अगर थोड़ा सा मिट्टी डाल दूं तो मिट्टी के कितने पार्ट मिले हैं, समझ गए आप,
कितने पार्ट लिक्विड है और कितने पार्ट लिक्विड का मिट्टी का है, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। या मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है, कितना पानी है, 1 लीटर पानी है। अगर 1 लीटर पानी में मैं 1 मिलीग्राम, कितना, 1 मिलीग्राम, बहुत थोड़ा होता है 1 मिलीग्राम, 1 लीटर पानी में अगर 1 मिलीग्राम पॉल्यूटेंट डाल दूं, मिट्टी डाल दूं, कोई 1 मिलीग्राम कोई और चीज आप मिक्स हो, मान लो कोई भी, बिल्कुल शुद्ध तो नहीं मिल सकता, लेकिन 1 मिलीग्राम अगर है तो कहलाएगा वो पोर्टेबल। मान लो 1 लीटर में, जब पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, ये इसकी वैल्यू होती है 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर 1 to 2 ppm। और ये अगर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब पानी बहुत गंदा होता जा रहा है। 27 तक हो चुका है, 25, मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले कि 25 to 27 मिलीग्राम पर लीटर गंगा जी के पानी का हाल हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है पानी। इसका मतलब होता है कि 1 से 2 मिलीग्राम हार्मफुल सब्सटेंस है 1 लीटर पानी में, तो इतना थोड़ा सा अगर है तो चलेगा, लेकिन 27 मिलीग्राम सोचो, अगर बढ़ता जाए तो बहुत डेंजर लेवल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर, ये बढ़ता जाएगा तो वाटर पॉल्यूटेड। यानी अगर कोई पानी का बीओडी है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, देखना बेटा ध्यान से, बीओडी 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या 2 ग्राम पॉल्यूटेंट है, तो दैट वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी वह पानी पीने के लिए शुद्ध है। लेकिन अगर 2 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर हार्मफुल सब्सटेंस जा रहे हैं, कितना, 2 मिलीग्राम, मान लो 3 मिलीग्राम पर लीटर है, तो वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, लेकिन उसे हम नहाने में और सब यूज में ला सकते हैं। लेकिन अगर 6 मिलीग्राम से ऊपर जा रहा है तो वो वाटर तो बिल्कुल ही गंदा है, उससे तो हम नहा भी नहीं सकते। अगर नहाएंगे तो आपको स्किन की डिजीज हो सकती है, और सारी बीमारियां भी हो सकती है, वाटर बॉर्न डिजीज। तो आपको पीने के पानी का जो बीओडी है, आप देखिएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि पीने के पानी का बीओडी यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। देख लेते हैं सर क्या होता है पोर्टेबल वाटर। वही मैंने बता दिया, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। एक तो प्यूरिफिकेशन आपके घर में भी होता है, जो आप एक्वा गार्ड यूज करते हैं, एक्वा फ्रेश यूज करते हैं, वाटर फिल्टर, ठीक है, कैंडल्स होती है उसके अंदर, उससे फिल्टर होके आपको पानी मिल जाता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इज बॉइलिंग। आप पानी को उबाल लीजिए, उसके अंदर जो भी हार्मफुल जर्म बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो मर जाएंगे, और आप उस पानी को पीजिए। डॉक्टर बोलते हैं आपके घर में कितना भी फिल्टर लगाओ, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर बोलते हैं उबला हुआ पानी दीजिए। उबला हुआ का क्या मतलब हुआ, उबला हुआ का मतलब हुआ प्यूरिफिकेशन, प्योर वाटर दीजिए, प्यूरिफिकेशन बाय बॉइलिंग, कि बॉयल कर देने से उसके जर्म्स 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जमना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उबलना शुरू होता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, वो जम्स की मौत आ जाती है, मरते जाते हैं, तो पानी प्यूरिफिकेशन होता जाता है। क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय बॉइलिंग। एक तो ये हो गया प्रोसेस बॉइलिंग का। अब बहुत बड़े लेवल पे, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल के ऑफिस होते हैं, अपने म्यूनिसिपल कम्युनिटी के ऑफिस होते हैं ना, म्यूनिसिपल बॉडीज के, यहाँ पर क्या होते हैं, सीवरेज प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, यहाँ पे पानी को क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, फिल्टर करते हैं। तो अब ये उबाल तो सकते नहीं पानी को, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी उबालना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको तो बहुत बड़ी सोसाइटी को पानी देना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये पानी में क्लोरीनेशन करते हैं। सर क्लोरीनेशन क्या होता है, बेटा पानी, जैसे घर में एक पतीला पानी है, उबालना है, आपको पीना है, आप बीमार हो या घर में किसी को पीना है, तो आपने 2-3 बाउल पानी गर्म किया और उसको स्टोर करके रख लिया, ठंडा होने में पी लिया, तो घर के लिए तो आपने ये कर लिया। लेकिन मैं आपको बोलूं पूरी सोसाइटी को पानी पिलाना है, या अपने पूरे शहर को आपको पानी पिलाना है, उसको आप प्यूरिफाई करिए, तो इतना बड़ा फिल्टर कैसे लगाएंगे। तो क्या किया जाता है बेटा, वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद, वाटर ट्रीटमेंट तो करते हैं, ठीक है, उसके अंदर की जितनी गंदगी, जो फिजिकल पार्ट होता है वो सारा निकाल के
और सारे प्रोसेस करने के बाद जितना साफ हो पाता है कर देते हैं, पीने के पानी को उतना साफ कर दिया जाता है। लेकिन पीने के पानी का क्लोरीनेशन भी किया जाता है, यानी क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं उसमें, या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन की टैबलेट मिला दो। कभी कभी आपने देखा होगा घर में अगर सप्लाई का पानी आता है तो उसमें कुछ गंध आती है, तो अगर क्लोरीन कभी कभी ज्यादा मिल जाए ना तो गंध ज्यादा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्लोरीन टैबलेट का वो क्या होता है? असर होता है, उसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ क्लोरीन टैबलेट। तो क्लोरीन की गोलियां मिलाने से पानी क्या हो जाता है? शुद्ध। लेकिन ज्यादा नहीं मिलाना, ज्यादा मिलाएंगे तो क्लोरीन भी नुकसान कर देगा, किसको? हमको, पीने वालों को। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज की मात्रा एक सीमित लिमिटेशंस है। क्लोरीन की टेबलेट भी ज्यादा नहीं मिलानी। क्लोरीनेशन से पानी प्यूरिफाई होता है या फिर बॉइलिंग से पानी प्यूरिफाई होगा? कौन कौन से? एक तो पोर्टेबल वाटर वो होता है जो पीने के लायक होता है, बीओडी होता है कितना? 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर। कितना? 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना बीओडी होगा तो वो ड्रिंकिंग वाटर होगा। ठीक है, और बॉइलिंग से प्यूरिफिकेशन करा जाता है, किससे? बॉइलिंग से या फिर क्लोरीनेशन से। बॉइलिंग से या फिर क्लोरीनेशन से। और बच्चों, क्लोरीनेशन में कुछ टैबलेट्स क्लोरीन की पानी में मिला दी जाती हैं और उसको कर दिया जाता है शुद्ध। तो वाटर पोल्यूशन में आपने पढ़ लिया कैसे गंगा जी में हम पोल्यूशन करते जा रहे हैं, कैसे पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं तो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, कैसे हमने बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट को, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज होते हुए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज नहीं होते हुए समझा, और फिर हमने समझा पोर्टेबल वाटर। ठीक है, एक्शन प्लान देख लिया हमने गंगा जी के लिए, 1985 में चलाया गया गंगा एक्शन प्लान। और एनएमसीजी है ना, चलाया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे 2016 में मोदी जी ने चलाया, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। नमामि गंगे साफ सफाई चल रही है, लेकिन बेटा हम लोगों को अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। हम गंदगी फैलाते रहेंगे तो बस मोदी जी क्या करेंगे अकेले? हम लोग गंदगी अगर फैलाते रहे, मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, वो क्या करेगा? वो थोड़ी जाएगा साफ करने, कितनी एक अकेला आदमी कितना साफ कर लेगा? ये हम सबकी दैनिक जिम्मेदारी, हमारी खुद की क्या है ये, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद से वाटर पोल्यूशन ना करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा बेटा उस पर क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आएंगे वो देख लेते हैं। विच रिवर, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, है ना। विच रिवर ऑफ इंडिया इज मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर अकॉर्डिंग टू WWF? कौन सी रिवर इंडिया की कौन सी रिवर उन 10 नदियों में से एक है पूरे वर्ल्ड में जो लुप्त होने वाली हैं, जो एंडेंजर्ड, जिनका अस्तित्व खतरे में है? कौन सी? चंबल नहीं, गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज, पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है जिसका बीओडी, पहले तो आपको पता होना चाहिए, जिसका जिसका बीओडी जिसका बीओडी कितना होता है बेटा? 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। जिसका बीओडी कितना होगा? 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी मींस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी से पता चलता है कि पानी कितना शुद्ध है। अगर 1 और 2 मिलीग्राम पर लीटर, एक से लेकर, जैसे 1 मिलीग्राम पर लीटर है तो बहुत शुद्ध है, 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो भी शुद्ध है, ड्रिंकिंग वाटर है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर है। अगर इससे ऊपर है तो वाटर पॉल्यूटेड हो गया। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर, रिवर से आएगा तो वो क्या पोर्टेबल होगा? गंदा हुआ तो नहीं। प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, यस, ये हमारा आंसर है, प्योर हो और फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक, नहीं, झील से आएगा तो क्या शुद्ध होगा? ऐसा नहीं है। वॉशिंग क्लोथ्स, जिसमें जिसमें कपड़े धुले होंगे, जो कपड़े धोने के लिए होगा वो क्या पोर्टेबल वाटर होगा? नहीं, जो पीने योग्य पानी होगा वही कहलाएगा, हमारा आंसर वही होगा प्योर, वही होगा पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पॉन्ड कंटेन्स क्लीन वाटर, एक पॉन्ड में यानी एक तालाब में साफ पानी है, ठीक है, क्लीन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल प्रोड्यूस लीस्ट पॉल्यूशन? कितना बोल रहा है? लीस्ट, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, कह रहा है इनमें से कौन सी एक्टिविटी करेंगे तो कम पॉल्यूशन होगा, कम वाटर गंदा होगा। चलो देखते हैं क्या करने से पानी कम से कम गंदा हो। कपड़े तो धोने नहीं उसमें, केमिकल तो डालेंगे नहीं उसमें क्योंकि गंदा होगा बिल्कुल, और ना तो साबुन लगा के नहाएंगे उसमें, गंदा हो जाएगा ना
पानी। वॉशिंग क्लोथ्स इन द पॉन्ड, नहीं, पानी गंदा होगा इससे। एनिमल, अपने जानवरों को अगर हम पानी में नहलाएंगे, अगर उसमें डाल के अंदर बोल देंगे जाओ खेलो कूदो जानवरों को, तो पानी गंदा होगा बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें क्या करेंगे, यूरिन भी कर सकते हैं, उसमें काउ डंग भी कर सकते हैं, है ना, उसमें अपना डंग भी कर देंगे, गोबर भी कर सकते हैं, यूरिन भी करेंगे, और उनकी स्किन पे जो बैक्टीरिया या मान लो कोई गंदगी होगी, कोई कोई मान लो प्रोटोजोआ या कोई भी गंदगी होगी, वो साफ जाएगा किसमें, पानी में मिल जाएगा, पानी गंदा। वॉशिंग मोटर व्हीकल, अपनी गाड़ी को तालाब में घुसा के हम साफ करेंगे तो भी तो गंदा नहीं हो जाएगा, पूरी की पूरी डस्ट गाड़ी पे लगी हुई मिट्टी विट्टी सब तालाब में पानी को गंदा कर देगी। तो ये तीनों तो अभी तक हमें सही नहीं लगे हैं। सबसे कम पोल्यूशन किसमें होगा, स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगर हम तालाब में स्विमिंग करेंगे तो शायद इन तीनों से कम पोल्यूशन होगा। तो डी ऑप्शन जो है बेटा, ये पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर को क्या चाहिए। तो ऑप्शन आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसने कि इनमें से किससे ज्यादा पोल्यूशन होगा, तो आप हमेशा ये ढूंढोगे कि कौन से काम से ज्यादा पोल्यूशन होगा। इधर बोला लीस्ट पोल्यूशन, तो इनमें से कौन से काम से कम पोल्यूशन हो रहा है, तो नहा लेंगे अगर हम स्विमिंग करके आ जाएंगे मान लो, तो कम पोल्यूशन होगा ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो वॉशिंग यानी वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा काउ डंग और ये गोबर वगैरह, और ये वॉशिंग मोटर व्हीकल, समझ रहे हो आप, वॉशिंग मोटर व्हीकल में क्या पता व्हीकल का तेल वगैरह भी चला जाए उसमें पानी में, कितना जहरीला हो सकता है। तो स्विमिंग मुझे लग रहा है कि सही आंसर है, सबसे कम पानी जो है सबसे कम गंदा होगा स्विमिंग से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, वाटर पोल्यूशन में अभी तक हमने जो भी बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैसे वाटर पोल्यूशन होता है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।